चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। आज उसी आजादी के जश्न में सारा हिंदुस्तान कर लें। मैं अपने गौरवमयी राष्ट्र को वंदन व नमन करते हुए आप सभी को भारत की स्वतंत्रता के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों, आज ही के दिन अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों की 200 वर्षों की पराधीनता से स्वतंत्रता मिली थी। परंतु बच्चों, क्या यह स्वतंत्रता हमें यूं ही आसानी से मिल गई थी? तो इसका जवाब है नहीं। 200 वर्षों तक अनेक भारतीयों के संगठित प्रयासों व बलिदानों के कारण आज हम स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक बन पाए हैं। मैं उन समस्त आजादी के मतवाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ, जिनके अथक एवं अतुलनीय प्रयासों से हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ये भारत माँ के वीर सपूत हंसी लबों पर मगर दिल में बड़ा तूफान रखते थे। हथेली पर वतन के वास्ते ये अपनी जान रखते थे अलबेले, थे मस्ताने, उन शहीदों का क्या कहना। एक एक वीर जाबाज नस नस में अपना हिंदुस्तान रखते थे। सच में उन वीर शहीदों के जज्बे को हमारा लाखों लाखों सलाम है। गुलामी से हमें आजादी तो मिल गई, परंतु हमारे देश पर हुए आक्रमणों ने और 200 सालों की पराधीनता ने हमारे देश को खोखला बना दिया था। इसीलिए आजाद भारत के सामने कई बड़ी समस्याएं जैसे गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी आदि अपना मुंह बाए खड़ी थी। तो हमें इन समस्याओं का सामना तो करना ही था, साथ ही देश को प्रगति के पथ पर आगे भी ले जाना था। परंतु बच्चों, कुछ तो बात है इस देश की मिट्टी में कि न केवल हमने समस्याओं का सामना किया, बल्कि उनका समाधान करते हुए विकास के रथ पर बैठकर हम राष्ट्र की प्रगति के लक्ष्य की ओर तेजी से दौड़ पड़े। और आज यह स्थिति है कि हम कई विकसित देशों के टक्कर में खड़े हैं। आजादी के समय जहां हमारे देश में साक्षरता केवल 12% थी, वही आज लगभग 75% हो गई है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश ने विश्व में कृषि से जुड़े उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू लिया है। आज हमारा देश कृषि उत्पादों के निर्यात में विश्व में 8वें स्थान पर है। उद्योग धंधों के क्षेत्र में भारत की प्रगति अभूतपूर्व है। आज अनेक विदेशी कंपनियां भारत के उद्योग धंधों में निवेश करने के लिए लालायित रहती हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तो भारत अब महाशक्ति बन गया है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक सैटेलाइट भेजने वाले देशों में भारत का 7वां स्थान है। वैज्ञानिक शोधों में भी भारत की उपलब्धि सराहनीय है। सैन्य क्षेत्र में तो हमारी भारतीय सेना आज विश्व की 4 बड़ी शक्तियों में से एक है, जो कि हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। साथ ही हमारे देश का नाम परमाणु शक्ति संपन्न देशों में भी शामिल है। चिकित्सा क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण, तकनीकी क्षेत्र, कितने ही नाम लें, अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमारे देश ने अपने प्रगति के पंख न फैलाए हों। भारत की यह उपलब्धि सराहनीय है और गर्व करने योग्य है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ना पूछ ए जमाने की क्या कहानी है, ना पूछ ए जमाने की क्या कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। देश की प्रगति और विकास का रथ तो अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी नौजवान पीढ़ी अर्थात आप सब बच्चे इसे सफलता की नई मंजिलों तक अवश्य ले जाओगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। परंतु प्रगति का मार्ग सरल हो यह आवश्यक तो नहीं है। इस मार्ग पर कई बाधाएं भी आएंगी, इसका सामना हमें मिलकर और कदम मिलाकर करना होगा। इसी तरह की एक बाधा कोरोना महामारी के रूप में आज हमारे सामने खड़ी है। इस वैश्विक महामारी से सारा विश्व जूझ रहा है, जिसमें अब तक विश्व के लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 7 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। परंतु इन आंकड़ों से यह समय डरने का नहीं है, बल्कि संभलने का है, क्योंकि अपनी सुरक्षा तो अपने ही हाथों में होती है। कोरोना महामारी से लड़ने से हमारा देश हर संभव प्रयास कर रहा है। सही फैसलों के कारण अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की कोरोना से होने वाली मृत्यु दर लगभग 2% से भी कम है और ठीक होने की दर लगभग 70% है। और यह दर
बढ़ती ही जा रही है। ये बहुत ही दिलासादायक बात है। साथ ही सबसे बड़ी दिलासा देने वाली बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों शोरों से संपूर्ण विश्व में चल रही है, जिसमें हमारे देश भारत का भी अहम योगदान है। आशा है कि यह वैक्सीन जल्दी ही हम लोगों तक पहुंच जाएगी। भारत ने अमेरिका जैसे विकसित देश को और अन्य देशों को भी कोरोना के इलाज में कारगर दवाइयों का इस समय निर्यात किया है। ये बहुत ही गर्व करने योग्य बात है। इस कठिन काल में भारत ने इतनी बड़ी समस्या को अपने लिए अवसर में बदल दिया है। आज पीपीई किट बनाने में हमारा देश भारत विश्व में दूसरे क्रमांक पर पहुंच गया है। साथ ही जहां अन्य दूसरे देश कोरोना टेस्टिंग किट अन्य देशों से आयात कर रहे हैं, वहीं हमारे देश भारत में ही कोरोना टेस्टिंग किट तैयार की जा रही है। यह सब भारत और भारतीयों की कार्य क्षमता को दर्शाता है, जिसकी प्रशंसा आज संपूर्ण विश्व कर रहा है। कोरोना महामारी के काल में जो डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, सेना के जवान, कोरोना योद्धा तथा आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं, उन सभी को मैं और हमारा संपूर्ण विद्यालय परिवार सादर नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। बच्चों, इस समय है बहुत ही जरूरी सुरक्षा व संयम का होना, है बहुत ही जरूरी सुरक्षा व संयम का होना। मिलकर करें प्रयास तो ही भागेगा कोरोना, मिलकर करें प्रयास तो ही भागेगा कोरोना। इसके लिए आप सभी सरकार के द्वारा दिए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करिए। आवश्यक न हो तो बाहर मत निकलिए। मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का पालन करिए, क्योंकि सुरक्षा जीवन का अर्थ है। सुरक्षा बिना सब व्यर्थ है। इन नियमों का पालन कर आप अपने लिए सुरक्षित वातावरण तो तैयार करेंगे ही, साथ ही कोरोना को फैलने से रोककर राष्ट्रहित का भी कार्य करेंगे। और यह प्रयास सम्मिलित रूप से करके हम अपनी राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए आज स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी ये प्रण करें कि अपने देश को कोरोना रूपी महामारी से हम स्वतंत्र कराएंगे। अंत में मैं पुनः आज के स्वर्णिम दिवस को याद करते हुए आप सभी को पुनः 74वें स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूँ और स्वतंत्रता सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी की इन काव्य पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, ऐ मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, ऐ मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। जय हिंद, जय भारत।